अब्दुल्ला और सैम अयूब ओपनर हैं। सैम के साथ आपने भी ओपनिंग की हुई है और अब्दुल्ला ने और सैम की हमने ओपनिंग देखी है। ये एक बदकिस्मती, एक सच है कि 2.5-3 ओवर की ओपनिंग जोड़ी हमारी कोलैप्स हो रही है पिछले 2-3 साल से। इमाम को और फखर को आप ओडीआई फॉर्मेट में मिस करेंगे और कितना डिफिकल्ट है प्लेइंग 11 इन दोनों के बगैर बनाना आपके लिए, ऑनेस्टली। देखिए जी, ये तो इसमें नो डाउट कोई वो नहीं है कि फखर और इमाम ने काफी परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, और वो बहुत अच्छे प्लेयर है, हमारे गेम चेंजर्स है हमारे पास, क्योंकि जिस तरह हम ओपनिंग जो पेयर था, हमें जो स्टार्ट वो आगे से देता था वो बिल्कुल डिफरेंट था, हमारी चीज आसान हो जाती है। मगर हम अभी जैसे हमारे पास भी अपॉर्चुनिटीज वगैरह है कि अब यंगस्टर को अगर अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तो इनके पास ये मौका किस तरह प्रूव किया जा सकता है। और हम जिस शेप में मतलब देख रहे हैं चीजों को कि यार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे लिए भी चीजें बहुत सी आसान हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अगर आप देख लें कि मैं और बॉब्जी है दरमियान में, बाकी हमारे पीछे भी यंगस्टर है, आगे भी यंगस्टर है, तो शायद हमें जो चीजें आएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई अच्छी चीजें मिल जाएगी इंशाल्लाह जी। तो कौन से चैलेंज का सामना और किसके लिए आप प्रिपेयर्ड है और क्या आपने स्ट्रेटेजी तैयार? देखिए जी, आप एज ए कैप्टन बेसिकली आप चीजें जैसे एक कोचिंग का होता है कि वो चीजें प्रोवाइड करते हैं। एज ए कैप्टन आपकी ड्यूटी होती है कि आप इसी तरह चीजों को लेके चलिए जिसकी जो एबिलिटी है उसको अच्छी तरीके से यूज किया जाए, आप इस चीजों को देखते हैं। तो मैंने क्या मैं ये कोशिश की है कि लोगों के साथ मैं बात करूं, उसके साथ पहले से भी आहिस्ता आहिस्ता चीजें देखने की कोशिश करूं, क्योंकि आपको पता है कि अंदर प्रेशर वाला टाइम होता है और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम बहुत सी जल्दी जल्दी में करें। तो अभी से मैं कोशिश करूं कि लोगों के साथ यूज टू हो जाऊं, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। और जहां तक हमारी जिन चीजों को हमने टारगेट किया है, तो हम इतनी चीजों में गए नहीं है कि हम बहुत चीजों को फोकस करें। हमारे पास जो है इस टाइम और जो बेस्ट है हमारे पास वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप पीएसएल में एक सक्सेसफुल कैप्टन के तौर पे माने जाते हो और आपने देखा है आप पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आपने अभी इंग्लिश में बोला कि हम किसी को प्रूव करने नहीं है, लेकिन आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट की साख को तो उठाना है, जो कि पिछले 1-1.5 साल से फैन भी नाराज हो गए हैं और जिसकी वजह से आप तब्दीलियां भी देखी हैं। तो रिजवान का जो जो कप्तानी की जो लेगेसी होगी, क्या वो प्लेयर को अकोमोडेट करना होगा या परफॉर्मर आप अपनी प्लेइंग 11 में लेके चलेंगे? क्योंकि हमने माजी में ये चीजें देखी हैं जिसकी वजह से आज हम शायद 7वें 8वें पे खड़े हुए हैं। तो आपकी लेगेसी क्या होगी? या देखिए, मेरी बिल्कुल भी ये एम नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे प्लेयर्स कहाँ हैं, क्या है, कैसे कर सकते हैं। हमारे लिए प्रायोरिटी हमारा पाकिस्तान है, और किसी तरीके से भी हो वो हम, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि हमने दुनिया को फॉलो नहीं करना, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान आगे है। पाकिस्तान को किस तरीके से हम जिता सकते हैं, हम उन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। अभी रिसेंटली लास्ट अगर आप टेस्ट सीरीज देख लें तो एक टेक्टिकल पॉइंट था जो चेंज हुआ है, तो गेम हमारी चेंज नहीं हुई थी। हम टेक्टिकल पॉइंट पे हमने चेंज किया, पिचेस डिफरेंट कर दिए, तो अल्लाह ने रिजल्ट दे दिया। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दुनिया को फॉलो क्यों करूं। हाँ, मैं ये देखो कोशिश करूं कि मेरे प्लेयर्स जो हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट कर सकते हैं उसमें जैसे भी हो, हमने प्लेयरों को देखा। हम पाकिस्तान की डिमांड ये नहीं है कि वो प्लेयरों को ही लेके चले। पाकिस्तान की डिमांड ये है कि किस तरीके से कौन सा प्लेयर कहाँ में परफॉर्म करे पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए बेस्ट है। अगर देखें हम जिस तरह से बाबर, शहीन, नसीम, इन लड़कों को टेस्ट सीरीज में जो है वो घर भेजा गया, रेस्ट दी गई। अब किस तरह से ओडीआई में अब उनकी वापसी हुई है, किस तरह से देख रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो किस तरह से बूस्ट करेंगे? खासकर उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा है परफॉर्मेंस को लेके। बाबर हूँ, शहीन हूँ, नसीम हूँ, उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत सवाल हो रहे हैं, खासकर बाबर को लेके। तो एज अ कैप्टन जो है वो किस तरह से लेके चलेंगे अब बाबर और शहीन? देखिए जी, अगर आप पिछले 3-4 साल देखे तो इन्हीं की परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम सुपरस्टार बना है, शहनशाह सुपरस्टार बना हुआ है, नसीम शाह ने वाला परफॉर्मेंस दी। वो नसीम शाह बस एक तक इंजरी की वजह से आगे पीछे हुआ है, मगर अगर आप इन तीनों को देख ले तो पाकिस्तान के सुपरस्टार है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको ये आता है कि हमने कैसे अपनी चीजों को चेंज करना है, कैसे इस पेज से निकलना है, क्योंकि हर एक ये पेज हर प्लेयर पे आया हुआ भी है, आप लोगों को पता भी है, आता भी है। तो ये उस कैलिबर के इंशाल्लाह कि बहुत जल्द इस चीज से निकल आएंगे। और जो चीजें डिस्कस आप मुझे बता रहे हैं कि मेरे लिए वो पास्ट है, मैं मेरे लिए जितने भी इनकी चीजें थी वो सब पास थी। अभी जो मेरे लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से क्या बेहतर हो सकता है इनके साथ इन चीजों में, पर्सनली चीजों में, वो मैं इंशाल्लाह मैं उस पर सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ इंशाल्लाह। और बाकी जितनी भी वो मेरे लिए सब पास्ट है। आपने कोई ऐसी कुछ डिस्कस किया कि बाबर आपके लिए कोई कुछ आपको मशवरे दे रहा है कि क्योंकि आपका उनसे कप्तानी का रिकॉर्ड रहा है? दूसरा ये जो है एमसीजी फैन के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और बड़े अच्छे फैंस होती हैं, बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है फैंस की, खासकर पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान। पहला सवाल कि बाबर मशवरे देता कि नहीं देता, मैं शुरू में बोल चुका हूँ कि यहाँ के 15 कप्तान होंगे।
क्योंकि सिर्फ टास्क और प्रेजेंटेशन उन बातों के लिए मैं आप लोग के सामने हूँ। बाकी जब हमारी ये चीजें होगी तो इंशाल्लाह हमारी टीम ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी। पहली बात, मैंने फैसल अकरम से भी बात की, जो यंग है इस टाइम, सैम अयूब भी यंग है, रफात मिनाज भी यंग है, उनको भी कहा हुआ है कि जब भी किसी प्लेयर के हवाले से भी मशवरा हो तो मेरे पास आए, जिससे हमारी टीम को थोड़ी ऊपर स्टैंडर्ड मिलेगा, चीजें डिफरेंट होगी। आप बिल्कुल खुल क्या मुझे मशवरा दे सकते हैं, हम इंशाल्लाह उस पर अप्लाई करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ फैंस के हवाले से, तो पाकिस्तान के फैंस तो हमने हर जगह पे देखे हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर जगह हम दुनिया में कहीं पे भी गए अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे हुए हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि जिस तरह वो हम हर जगह पे सपोर्ट किया हुआ है, हाँ थोड़ा सा ये है कि रिजल्ट पे हमने नाराज किया हुआ है, जो हकीकत है जो माननी चाहिए, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह कि सारी चीजें चेंज होगी इंशाल्लाह। खेल रहे हो, हम यहाँ पर 2022 में 2 T20 हारे हुए हैं, 2023 में हम इसी ग्राउंड पे टेस्ट मैच जीती हुई पोजीशन से मीर हमजा की अच्छी बॉलिंग के बावजूद हारे हुए हैं। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में और ऑस्ट्रेलिया के साथ कल जो पहला वनडे मैच है उसको लेके और पिछले 1-2 साल के रिकॉर्ड्स को लेके कुछ बताएंगे क्या? आप क्या सोच रहे हैं? मैं देखिए, मैं पिछले रिकॉर्ड तो मैं कह चुका हूँ कि वो पास्ट ही थे हमारे लिए, और बिल्कुल आपने कहा कि हम जीते हुए मैच हारे थे, मगर शायद हमारी वो चीजों में कमी थी, शायद मेहनत में कमी थी, एग्जीक्यूशन में कमी थी, जो उस तरह डिवल्डिंग होगा या अल्लाह वालम जो भी था, क्योंकि मेरे लिए ये चीजें मैटर करती है। मैं चीजों को मैटर करता हूँ, सोचता हूँ चीजें, वो सिर्फ मेरे लिए प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन है, हार्ड वर्क है, बाकी रिजल्ट मैं अल्लाह से मांगता हूँ, अल्लाह की तरफ रिजल्ट आती है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पीछे तो जो था वो तो सबके लिए, कि कैसे तारीखें भी आती है कि 22 साल बाद जीत गए, 30 साल बाद जीत गए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शायद ये वो चीज हो जो हम ये कहेंगे कि यार। इससे पहले हम देखते हैं कि जितने भी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस होती रही है उसमें कैप्टन जो है उसका नाम भी एज अ मेंबर जो है अनाउंस होता है, लेकिन इस बार जो है वो कैप्टन या हेड कोच को उस तरह से इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जिस तरह से एक कहा जा रहा है कि आकिब जवेद होंगे या सिलेक्शन कमेटी है उनका प्लेइंग 11 में भी बहुत ज्यादा रोल होगा, तो किस तरह से आप एज अ कैप्टन, आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा कि जब आप अपने रिसोर्स जो है उस तरह से यूज नहीं कर सकेंगे, प्लेइंग 11 में उस तरह से आपकी मुशावरत जो है वो नहीं नजर आएगी जिस तरह से जो है वो पहले कैप्टन की होती रही है? आपने अगर चेयरमैन की मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होंगी, उनकी बातें भी सुनी होंगी, तो उसने कहा कि मैंने हमेशा हर बंदे को पूरी अथॉरिटी दी हुई है। अगर सिलेक्शन कमेटी को भी कहा है तो बार बार कैसे पूरी अथॉरिटी दी है, इस तरह से मुझे भी पूरी अथॉरिटी मिली है चेयरमैन की तरफ से भी। मैं खुश होता हूँ इस चीज पे कि मेरे साथ, क्योंकि अगर मैं अकेले सोचूंगा तो मेरे एक माइंड रहेगा, कोच रहेगा तो 2 माइंड रहेंगे, मेरे साथ सिलेक्शन कमेटी भी रहेगी, इसका शफीक आपको नजर आ रहा है, सब भी हमारे यहाँ पे मौजूद है, वो भी मैं वो बंदा हूँ कि मैं मशवरे के साथ, जैसे मैंने पहले कहा है कि मैंने यंगस्टर को भी यहाँ पे मशवरे में लिया हुआ है, तो मैं खुश होता हूँ कि यार मशवरे करे, क्योंकि शायद मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, बहुत अगर मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ, मगर वो जो बंदे मशवरा देंगे तो शायद अच्छी चीज निकल आए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मैं आउट ऑफ द बॉक्स हूँ या चीजों से बाहर हूँ। मैंने 15 में, हम जैसे शुरू में भी कहा था कि हमने 8 घंटे जो मशावरत की थी वहां पे, तो उसमें मैं भी था, सलमान अली खां भी उसमें बैठा हुआ था, सारे सेलेक्टर भी बैठे हुए थे, तो 15 अनाउंस हुए, फिर ये अनाउंस हुई, फिर ये सेम अभी जैसे 11 अनाउंस हो रहे, तो मैं भी इनके साथ मशवरा कर रहा हूँ, असद भैया मौजूद है, हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल हमारी नहीं मान रहे, हम मशवरे से कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो टीम में नजर आ रही है सब बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने जो डिसाइड किया वही हो रहा है, मगर मैं खुद इस चीज पे हैप्पी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मशवरा करते हैं और चीजें बेस्ट आएगी इंशाल्लाह। Your first time as Pakistan white ball captain, how are you feeling ahead of the series, and also doing the role as the keeper? How challenging is that going to be for you? It's an honor for me and proud for my family. Always be challenging something when you play for Pakistan. International cricket is challenging. But as a captain, I did in franchise cricket before that in the under 19 and everywhere. So this is not a different thing already, because I spoke before that everyone was done Pakistan team is a captain. So the things are easy for me in that. What about here and the opportunity to play against the world champions Australia? What do you have to prove as a Pakistani unit? We don't want to prove anything. We just play normal cricket. We are here not to compete ourselves like that, but we will try our best to play against these guys. Yes, Australia is a good side and they are in home condition. Only one thing is they have is benefit of a home crowd, but inshallah we will try our best to don't give him this benefit to Australia. How tough is it, given you haven't played an ODI in 12 months and you've just come out of a tough test series? I think this is just only a sentence. You're going to ask and I'm going to hire, and we didn't play from last 12 years ODI cricket, because we're playing a cricket, just batting and bowling, the things are that. We are just only putting our mind that things only, that's it. Is there a particular style of cricket you want to implement ahead of the Champions Trophy? No, we don't want to, basically, what we are here and what we're going to do, we're going to follow that, and how can we make a champion our team. This is only for first time. I'm not here to follow the world, what they're going to do.
what the other countries doing that. I'm not here to, and our team is not here to follow these things. Why and we are and how we can. This is our first time. Jason always are helpful for us because we have seen him in before the Red Balls. But here, we have a Tim and Jason. They know about the condition. They give us lots of information. But hopefully they're gonna some more we get from him. This is some things, everything can accept from somewhere, everywhere. But I think we are already with Jason. Lots of people are talking with them. They're going that. But what the Gary did, and this is not my topic, and because this is only for management and PCB, the coaches.